यहाँ पर जो लोग आते हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि अस्पताल में बीमार लोग जाते हैं, लेकिन वो होशियार होता है जो बीमार पड़ने के पहले डॉक्टर को मिलने जाता। और इसलिए हमने सोचा व्यक्तिगत जीवन में तो कोई बीमारी नहीं है, होगी भी तो यहाँ एडवांस में पता चल जाएगी। और हम स्वयं भी इलाज करते हैं देश के गद्दारों का, लेकिन हम हथौड़े से करते हैं। क्योंकि लातों के भूत बातों से। अब आप तो संत है, आप भी संत है, अन्य भी यहाँ संत है। आप तो प्रेम की भाषा बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे। हम तो कहते हैं कि अगर बिगड़ा हुआ है तो एक मौका देंगे। ये लोग ज्यादा मौके देते हैं, हम एक मौका देते हैं, उसके बाद ठोक देते हैं। क्योंकि बीमारी ज्यादा दिन अंदर रहेगी तो नुकसान करेगी कि नहीं। तो फिर ये देश के साथ बेईमानी भी एक बीमारी है, गद्दारी भी एक बीमारी है। तो हमने सरकार के पास हम कानून बनाने के लिए जाते हैं कि भाई ये गद्दार है, इनका कुछ इलाज करिए, सख्त कानून बनाइए। तो वैसे हमने सोचा कि जब सरकारों के पास जाते हैं, सभी के पास जाते हैं, तो सारे बीमारियों का इलाज यहाँ होता है, तो गद्दारी का क्या इलाज है जरा महाराज जी के पास जाकर भी पूछ लेते हैं। क्योंकि अब क्या है, हालांकि देखिए हम तो सब सात्विक लोग हैं और इसीलिए यहाँ आए हैं, लेकिन धर्म की जो ताकत होती है वैसे अधर्म के पास भी ताकत होती है, ये ध्यान रखिए। मैं उन नकारात्मक शक्तियों को भी मानता हूं, क्योंकि है, जब सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है। उन नकारात्मक शक्तियों का व्यक्तिगत जीवन में होने वाला दुष्परिणाम के लिए आप यहाँ आते हैं। महाराज जी आपसे विभिन्न प्रकार की विधियां करा लेते हैं, वैसे तो देख के ही जान जाते हैं किसमें क्या हुआ है। मैंने अभी तक कई बड़े बड़े अस्पताल देखे कि पेशेंट का कैसे सीटी स्कैन होता है, कैसे सोनोग्राफी होती है, बड़े बड़े मशीन उसके लिए विदेश से इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो महाराज जी ने ऐसे छोटे छोटे उम्र के शिष्य बनाए कि वो व्यक्ति को आंखों से स्कैन कर लेते और क्या क्या है दिखा देते। जैसे आप पूर्वजों की अच्छी सकारात्मक ऊर्जा लेके आते हैं, वैसे आप पूर्वजों की नकारात्मक ऊर्जा भी लेके आते हैं। अब जो अपने अपने हम किसको पूर्वज मानते हैं? हमारे व्यक्तिगत पूर्वज की तरह सामाजिक और राष्ट्रीय पूर्वज है। हम प्रभु रामचंद्र जी को पूर्वज मानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को पूर्वज मानते हैं, हम महाराणा प्रताप जी को पूर्वज मानते हैं। लेकिन इस भूमि पर कुछ ऐसे भी सांप पलते हैं जो बाबर को पूर्वज मानते हैं, औरंगजेब को पूर्वज मानते हैं। तो फिर उस औरंगजेब के अंदर जो गंदगी थी वो इनके अंदर आएगी कि नहीं? ये पितृपक्ष चल रहा है। एक उदाहरण बताना चाहता हूं, क्योंकि ये अंधश्रद्धा का स्थान नहीं, विज्ञान का स्थान है। ये मैंने पिछले कुछ घंटों में देखा है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि हमारा धर्म कितना वैज्ञानिक है। ये पितृपक्ष चल रहा है, हम तो बड़े स्वाभाविकता से तर्पण करते हैं, हम बड़ी स्वाभाविकता से अपने श्राद्धों का, महापुरुषों का श्राद्ध करते हैं, परिवार का करते हैं। हम भी पिछले 34 क्या है, हम अधर्म की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर पहले यज्ञ पूजा चलती थी, तो उसमें भी राक्षस विघ्न डालने आते ही थे ना, तो अच्छा माइक चल रहा था। तो महाराज जी कई भूत प्रेतों को उतारते, कोई एक आध भूत प्रेत बच गया होगा यहाँ पर। तो मैं बात कर रहा था औरंगजेब की। हम पितृपक्ष मना रहे हैं और वर्षों से, लाखों वर्षों से मनाते हैं। अब पता है ये धर्म के बारे में, हमारे विज्ञान के बारे में हमारे शत्रु भी क्या कहते हैं। हम तो बड़े आसानी से करते ही हैं, लेकिन हमारे शत्रु उसके बारे में क्या कहते हैं हमको पता होना चाहिए।
औरंगजेब का अब्बू था शाहजहां, जिसके नाम पर एक झूठ लिखा जाता है कि ताजमहल उसने बनाया। ताजमहल उसने नहीं बनाया, वो तो तेजो महल था, राजस्थान के राजाओं ने बनाया था, लेकिन उसको ताजमहल शाहजहां का कहते हैं। वो शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, और उस औरंगजेब ने जल्दी बादशाह बनने के लिए अपने एक भाई दारो शेको की हत्या कर दी। वो वेदों का जानकार था और उसको जल्दी थी बादशाह बनने की, तो उसने अपने अब्बू को जेल में डाल दिया। मतलब किसको? शाहजहां को जेल में डाला। मैं आपको पितृपक्ष का उदाहरण दे रहा हूं। शाहजहां को जेल में डाला, लेकिन शाहजहां मर नहीं रहा था। शाहजहां मरे बगैर सुरक्षित सत्ता बादशाह की मिल नहीं रही थी, तो औरंगजेब ने उसको पीने का पानी देना बंद किया। तब शाहजहां कहता है, अरे औरंगजेब, तेरे से तो काफिर हिंदू अच्छे हैं, जो अपने पुरखों को लाखों वर्षों से श्राद्ध से पानी देते हैं, अन्न देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। ये कौन कह रहा है? औरंगजेब का अब्बू, मतलब हमारा शत्रु कह रहा है। ऐसी हमारी विदा है। यही पितृपक्ष की एक पूजा करने के लिए मैं कल बिठूर आया था। यहां आना था तो हमने बिठूर तय किया। पिछले 34 वर्षों से हम उन महापुरुषों का महाश्राद्ध करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने अपना पूरा परिवार मिटा दिया। पुणे के चाफेकर बंधु 3 भाई थे, तीनों ने अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए उनके विरुद्ध युद्ध किया। अंग्रेजों ने तीनों को भी मार दिया, फांसी दिए कि घर के तीनों चिराग गए। उनका श्राद्ध कौन करेगा? वो हमारे लिए लड़े थे, हमारे लिए मरे थे। यह हमारा कर्तव्य है कि उनका तर्पण हम करें, और इसलिए पिछले 34 वर्षों से हम उसको करते आए हैं। हम अपने पितरों का भले अपने घर पे करें, लेकिन हम देश के राष्ट्रीय पितरों का तर्पण करने के लिए देश के किसी न किसी बड़े तीर्थ पर जाते हैं। तो आज यहाँ जोड़कर हमने उस कार्यक्रम को कल वहाँ किया। मित्रों, यहाँ पर आप मजबूरी में आए हो, क्या करें, ठीक होना है। कई जगह गए हैं तो एक जगह यहाँ भी चलते हैं, या आप ज्ञान के साथ आए हैं, आप कैसे भी आए हैं, तो आपको इसका फायदा होना तय है, क्योंकि यह विज्ञान है और इस विज्ञान को हम समझते नहीं। हम आज चर्चा कर रहे थे, इसी विज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों ने विकसित करके कितना बड़ा उपचार किया। हिंदुस्तान में मंत्रोपचार की पद्धति थी, मंत्रों से लोगों को ठीक किया जाता था, ध्वनि के स्वर से ठीक किया जाता था, तपश्चर्या से ठीक किया जाता था। यहाँ महाराज जो ऑनलाइन बैठते हैं, कहीं भी रहते हैं दुनिया में, और सामने एक दूसरे को देख के उसको हम अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते। अब आप लोग कहते हैं कि ऐसा होता है क्या? तो मैंने तो यहाँ सुबह से कई ऐसे ऐसे लोग देखे जो खुद उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मुझे कैंसर था, मैं ठीक हो गया हूं, मैं उदाहरण हूं। तो ये सत्य था है। मैं कोई इस पर संशय लेकर कोई प्रश्न पूछने नहीं आया। मैं बस ये करने आया हूं कि इस विषय को हम देश के समस्या के साथ समाधान के लिए कैसे जोड़ सकते हैं। लेकिन किया क्या गया? इसलिए जब आपका इंटरव्यू विषय आया तो मैंने कहा कि मैं आपके भक्तों के सामने ऐसा बैठकर इंटरव्यू लेने के बजाय हम एक पूरा चक्कर मारेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि करौली धाम क्या है। और हमारा इंटरव्यू मतलब प्रश्नोत्तर नहीं है, संवाद है। क्योंकि प्रश्न नहीं है, मैं पिछले 2 घंटे में समाधानी हो गया हूं, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। अब तो साथ मिलके आगे जाना है और उस राष्ट्रीय प्रश्नों के समाधान को, सामाजिक प्रश्नों के समाधान को ढूंढना है। मैं ये कह रहा था कि ये विधा है, ये विज्ञान है, लेकिन पिछले कई वर्षों से हम लोगों को फिल्मों के द्वारा, नाटकों के द्वारा, हम लोगों को पुस्तकों के द्वारा, भाषणों के द्वारा ये कहा गया कि ये तो पोंगा पंडिती है, ये अंधश्रद्धा है, ये गलत काम है, फलाना है। आपको पता है अभी ऐसी मोमेंट चलती है, कुछ राज्यों में कानून भी है, मतलब मैजिकल एक्ट मानते हैं उसको,
तो महाराष्ट्र में भी ऐसा एक्ट है। तो मैं शिंदे जी को कहता हूं कि शिंदे जी, आप तो हिंदुत्ववादी सरकार हैं और आप भी कभी हिंदुत्व का इतना बड़ा काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो एक बार मैं शिंदे जी को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेके आता हूं, वो कानून समाप्त करो। क्योंकि पेशेंट ठीक होते हैं और हमने इस क्षेत्र में काम करना बंद किया तो परिणाम क्या हुआ? ईसाइयों ने इस क्षेत्र को हाथ में लिया और ईसाई अपने यहां पर धर्मांतरण के हथियार के रूप में इसको फर्जी चमत्कार दिखाकर, देखिए आपने साधना की, यहाँ मानव मंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, सिद्ध पीठ पर है, खुद साधक है, संन्यास लिया, प्रतिदिन की दिनचर्या है, यम नियम है, तो लोगों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो ईसाई है, टाई पैंट पहने हुए हैं, खाने पीने का कोई नियम नहीं है, पीते भी है, खाते भी है, व्यभिचार भी करते, सब कुछ करते हैं और सामने हाथ घुमाकर कहते हैं कि ये हाथ घुमाए और लोग ठीक हो जाते। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हम ये मानते हैं कि ऐसा चमत्कार है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि असली क्या है और नकली क्या है। हमारे हाथ में मोबाइल है, ये चलता है, हमको पता है, लेकिन छोटे बच्चों को या जो मेंटल हॉस्पिटल में लोग होते हैं ना, उनको नकली मोबाइल दिया जाता है। तो नकली मोबाइल पर भी वो घंटे बातें करते हैं, ना बैटरी है, ना कनेक्शन है, ना नेटवर्क है। तो जो दूसरा मूर्ख देखता है उसको, या दूसरा पागल देखता है, तो उसको लगता है कि मोबाइल पे बात कर रहा है। हमें पता है कि मिशनरियों के पास, चर्च के पास, ईसाइयों के पास जाने वाले चमत्कार और मैजिक से नहीं, मूर्खता से अपने आप को ठीक मानते हैं। अगर ठीक होना है तो आपको हिंदू सनातन धर्म के शरण में आना चाहिए, वही ठीक होने की संभावना है। अब मुद्दा यह है कि आज सनातन के सम्मेलन के निमित्त मैं केवल यही बोल रहा हूं क्या? नहीं। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हमको इस पूरे सकारात्मक शक्ति का उपयोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए करना है। देश के गद्दारों को, नमक हरामों को इस देश से भगाना है। महाराज जी को हमको पूछना है कि महाराज जी, हम तो 2-2 बच्चों पर रुक गए और उधर 4-4 बीवियां, 44 बच्चों का कार्यक्रम आज भी जारी है। इसका क्या किया जाए? क्या इसका इलाज आपके पास कुछ है? क्योंकि अगर ऐसा इलाज नहीं करेंगे तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े आश्रम, आज का जो पाकिस्तान है जिसको पश्चिम हिंदुस्तान कहते थे, वहां पर बहुत बड़े बड़े आश्रम थे, लेकिन आज पाकिस्तान में आश्रम है क्या? मैं आपको पूछता हूं, आश्रम है क्या? मंदिर है क्या? संत है क्या? साधु है क्या? मित्रों, हिंदू बचेगा तो ही आश्रम बचेगा, हिंदू बचेगा तो ही मठ बचेगा, हिंदू बचेगा ही तो ही संत बचेगा, और ये सब बचेंगे तो ही सनातन आगे बढ़ सकेगा। और इसलिए अपने व्यक्तिगत कामों के साथ साथ हमको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों को करने के लिए इस शक्ति का क्या उपयोग हो सकता है, वो हम यहाँ पर समझना चाहते हैं। आज सनातन सम्मेलन के निमित्त यही चर्चा, चिंतन करने के लिए आज का ये मंच लगाया गया है, जिसमें बड़ी भक्तिभाव के साथ आप लोग सुन रहे हैं, उपस्थित साधु संत मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका सार बार बार होने वाले चिंतन के द्वारा राष्ट्र के सामने रखा जाएगा, सरकार के सामने रखा जाएगा, और उससे निकलने वाला जो अमृत होगा इस समुद्र मंथन के द्वारा, वो हम सरकारों के पास लेकर जाएंगे और उनको कहेंगे कि ये राष्ट्र का चिंतन है, ये कानून बनाइए, ये संतों को अधिकार दीजिए। अब जानते हैं, हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। महाराज जी सब तरफ अमृत महोत्सव कर रहे हैं। मैं तो पहले तो इस देश को संपूर्ण स्वतंत्र मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि जिस देश में अभी भी मेरे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मस्जिद के नीचे है, वो देश स्वतंत्र नहीं, ऐसा मैं कहता हूं। मैं कैसे अमृत महोत्सव मनाऊं कि मेरे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां तोड़ी गई और आगरा के मस्जिद के सीढ़ियों में दबाई गई। आज भी इतने वर्षों बाद हम इधर 75वां वर्ष मना रहे हैं और उधर आगरा के मस्जिद पर जाने वाले नमाजी केशव जी महाराज की, भगवान श्री कृष्ण के मूर्तियां जिन सीढ़ियों में गाड़ी गई है, उससे चलकर उस मस्जिद में जाते हैं। ऐसे देश को आप स्वतंत्र कहेंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, स्वतंत्र कहेंगे?
तो स्वतंत्र करना है कि नहीं? और इसलिए इस देश के 4 लाख मंदिरों को तोड़ा गया है, उन पर मस्जिदें बनाई गई है। यहां पर एक वाक्य लिखा है, हिंदवी स्वराज्य 350वां वर्ष। ये क्या है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्थापित किए हुए हिंदू राष्ट्र के स्थापना का, स्वराज्य के अभिषेक का 350वां वर्ष चल रहा है। ऐसा कहते हैं ना, शिवाजी महाराज के बारे में कहते हैं कि काशी की कला जाती, काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद होती, एक शिवाजी नहीं होते तो सुन्नत होती सबकी। और वो नहीं हुई क्योंकि उन्होंने पराक्रम किया, उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। 350 वर्ष बाद उन्होंने निर्माण किया हुआ राष्ट्र खतरे में है, उन्होंने स्थापित किया हुआ, संरक्षित किया हुआ धर्म खतरे में है। और इसलिए 350वें वर्ष का हमारा एजेंडा यह है कि इस एक वर्ष में हम पुनः इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का आंदोलन आक्रामक और फाइनल करेंगे। मेरे पीछे 3 बार कहिए, मैं कहूंगा जयतु जयतु, आप कहेंगे हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु, जयतु जयतु, जयतु जयतु। तो आज के संबोधन में इतना ही, क्योंकि हम भी सुनने को आए हैं। मेरे बातचीत में, संबोधन में सारे वक्ता अंत में कहते हैं कि कोई बात बुरी लगी हुई हो तो मैं वापस नहीं लूंगा, क्योंकि सुनाने के लिए ही बोला हूं। बहुत बहुत आभार।